हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जो मेरा आज 9वां वीडियो है। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहे उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोनों सेम है। ठीक है, क्या कहता है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहे उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका नोट्स हमने 3 को दिया है। जो नोट्स पहला है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आई बी माने फर्स्ट पर्सन रहेगा इसमें, तो आई बी के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो शैल का प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूचर टेंस अगर पूरा रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? आई बी रहेगा तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ही, सी, इट, नेम, दे के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो बिल का प्रयोग करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस में तीसरा नोट्स में क्या है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा वर्ब यानी V1 का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो V1 का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर हमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बिल प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ठीक है, करा कि मैं जाऊंगा, तो गा, यहाँ पे गा है तो हम पहले बताए कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में गा है, गे है यानी गा, गे, गी आदि लगा रहे उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो क्या है? मैं जाऊंगा तो आई शैल गो। क्या होगा? आई शैल गो, क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे तो आई शैल गो। फिर कहता है वह कल आएगी, वह कल आएगी तो क्या होगा? सी विल कम। क्या होगा? सी विल कम। फिर कहता है कि राम मेरा मदद करेगा, राम मेरा मदद करेगा तो राम विल हेल्प मी। क्या होगा? राम विल हेल्प मी। तो यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनेगा? तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर नकारात्मक शब्द लगा दिया जाए तो वह शब्द तो हमेशा नेगेटिव हो जाता है। तो उसके पास क्या लगेगा? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या शैल नोट या बिल नोट, उसके बाद V1 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, करा यदि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कहता है? यदि सिंपल फ्यूचर टेंस में नकारात्मक शब्द लगा रहे, मतलब नहीं शब्द लगा रहे तो वह शब्द क्या होता है? तो वह शब्द नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं? सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद शैल नोट या बिल नोट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? शैल नोट या बिल नोट का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को हम लगा देंगे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, ये बिल, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, करा वह कल नहीं आएगी, वह कल नहीं आएगी तो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा? शैल बिल नोट कम टुमारो। क्या होगा? शैल बिल नोट कम टुमारो। दूसरा क्या कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? आई शैल नोट गो। क्या होगा? आई शैल नोट गो। दूसरा कहता है तीसरा, हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बी शैल नोट वर्क। क्या होता है? बी शैल नोट वर्क। नेक्स्ट के लिए हम फिर बता, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा तो उसके पहले क्या? सब्जेक्ट के बाद लगाना है शैल या विल, उसके बाद V1 लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कहता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, क्या लगा रहे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो सब्जेक्ट के पहले क्या करना है? उसमें सब्जेक्ट को देख लेंगे और सब्जेक्ट के पहले क्या करते हैं?
शैल या बिल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? शैल या बिल का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट को चुनते हैं। सब्जेक्ट के पहले जो शैल या बिल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देख लेंगे तो सब्जेक्ट को चुन लेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं। और फिर अंत में क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? शैल बिल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क को हम ऐड कर देंगे। कह रहा है कि क्या मैं पढ़ूंगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या मैं पढ़ूंगा, तो सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई के पहले क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे, तो शैल आई क्या होगा? रीड होगा। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, शैल आई रीड। दूसरा क्या कहता है कि क्या तुम जाओगे, तो मेरा सब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है, तो यू के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, तो बिल यू गो। क्या करेंगे? बिल यू गो। थर्ड में क्या कहता है? क्या मैं खेलूंगा, तो मेरा सब्जेक्ट यह है, तो क्या मैं खेलूंगा, तो क्या होगा? आई के साथ शैल होता है, तो शैल आई प्ले। क्या होता है? तो शैल आई प्ले। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज ऑफ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, मैंने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह और नेगेटिव में नकारात्मक शब्द दोनों लगा देगा। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे? इसके में होता है, कह रहा है क्या चीज इसको में कि यूज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या कहता है? यदि सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह या नकारात्मक शब्द लगा रहे तो सब्जेक्ट के पहले क्या करेंगे? शैल बिल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। मैंने सब्जेक्ट के पहले इसमें रहेगा कि सब्जेक्ट को पहले देख लेंगे, सब्जेक्ट के पहले क्या करना है? तो शैल या बिल का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को चुन लेना है। आज उसके बाद देखना है क्या कि नोट का प्रयोग करते हैं। और नोट के बाद फिर क्या करना है? नोट के बाद वर्ब यानी V1 का प्रयोग करते हैं। और अंत में क्या होता है? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहेगा कि शैल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल दे रखा है। करा कि क्या मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या मैं नहीं जाऊंगा, तो शैल आई नॉट गो। दूसरा क्या कहता है कि क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो शैल बी क्या होगा? शैल बी नॉट रीड। क्या होगा? शैल बी नॉट रीड। मेरा यहाँ फुल स्टॉप है। और मेरा ये सिंपल फ्यूचर टेंस मेरा आज मैंने इंड है। और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जुड़ जाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में भी सेंड करते रहिए।